हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जिसमें जो है त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहे। कहता है क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है। चलिए, ये त्रिभुज है कोई, इसका कोई शीर्ष होगा ए बी सी। ए का निर्देशांक है 1,-1, बी का है -4,6 और सी का निर्देशांक हो जाएगा -3,-5। अभी हम देखेंगे कि x1 का वैल्यू क्या है। x1 का वैल्यू ऊपर वाला हो जाएगा, ये x1 ये y1 हो जाएगा। x1 का वैल्यू 1, उसके बाद y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद x2 का वैल्यू देखेंगे तो -4 और y2 का वैल्यू देखेंगे तो 6। इसी प्रकार से हम x3 का वैल्यू देखेंगे तो -3, फिर y3 का वैल्यू देखेंगे -5। जब त्रिभुज का शीर्ष दिया रहे उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है 1/2 इंटू x1, ठीक है, इंटू y2 माइनस y3, फिर जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर x3 इंटू y1 माइनस y2। इतना बड़ा सूत्र है तो याद रखने में ज़रूर परेशानी होगी। सब जगह x1, x2, x3 ये इसी क्रम में बढ़ते जाएगा। इसको याद करने की कोई दिक्कत है ही नहीं। याद करने में दिक्कत ये सब ये और ये वाला टर्म होता है। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 23 बोलेंगे, इसको 31 और इसको 12 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है। 2 पर 3 23 हो गया, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है 31, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है तो 12। 23, 31, 12 के नाम से जो है हम इस पूरे फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल ही आसान हो गया। 1/2 इंटू x1 का वैल्यू देखिएगा क्या हो जाएगा। x1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। देखिएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हम एक के बार इसको क्या लिख देंगे +5, फिर प्लस x2 का वैल्यू क्या है -4, तो -4 इस तरह से लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4। उसके y3 का वैल्यू क्या है -5 और y1 का वैल्यू कितना है तो माइनस इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक बार +1 लिख लेते हैं, फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह डाल देंगे। x3 का वैल्यू क्या है -3। अब बताइएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक बार -3 लिखिए। y1 का वैल्यू क्या है -1, ठीक है, और फिर माइनस y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 6। अब ब्रैकेट बंद कर लीजिए, हो गया, आंसर आ ही गया है, केवल कैलकुलेशन करना है। 1, 6, 5 कितना हो जाएगा 11, फिर माइनस कीजिएगा, इधर कीजिएगा कितना आ जाएगा -5 और उसके बाद +1 -4, फिर -3 है और -1 और -6 कितना हो जाएगा -7। अब चलिए इसका ब्रैकेट बंद करते हैं। 1/2 इंटू 11 के 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब बोर्ड मास का नियम सुने होइएगा, BODMAS। B4 पहले ब्रैकेट की क्रिया, उसके ऑफ मतलब का की क्रिया, D मतलब डिवाइड यानी भाग की क्रिया, उसके बाद मल्टीप्लाई की क्रिया, उसके बाद जोड़ की क्रिया, उसके बाद घटाव की क्रिया। इसमें जोड़ और गुना दिया हुआ है तो पहले हम गुना की क्रिया करेंगे, फिर किसकी क्रिया करेंगे जोड़ या घटाव की। फिर माइनस है तो माइनस को पहले रहने दीजिए, यहाँ की जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 चौके 16, फिर माइनस माइनस प्लस 3 सात कितना हो जाएगा 21,
अब कीजिए 1/2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 1 6 1 7 7 1 8 2 1 3 3 1 4 काटिएगा कितना बार में कट जाएगा 24 और इसका आंसर आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक। क्या आ जाएगा 24 वर्ग मात्रक। अब इसको बना करके प्रयास कीजिएगा इसको ये कैसे बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उसी सूत्र पे आधारित अगला क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए का निर्देशांक 2,3, बी का निर्देशांक 4, के और सी का निर्देशांक 6, -3 हो। चलिए संरेखी हमसे पूछ देगा, संरेखी का मतलब क्या, क्षेत्रफल 0, क्षेत्रफल 0 होगा। संरेखी जब भी कह देगा, कभी भी हम संरेखी चर्चा करेगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक है, संरेखी मतलब 0 हो जाता है। अब जो है हम क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान में तो होगा ही 1/2 पहले क्या लिखेंगे x1 इंटू y2 माइनस y3 23, फिर जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 31, फिर जोड़ x3 फिर y1 माइनस y2 तो क्या हो जाएगा 12। देखिए 23 31 12, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर लेंगे, सारा मान यहाँ पे लिखा हुआ है, हम सारे मान को यहाँ पे बैठा देना है। जब ये हमसे बोले कि यह संरेखी है मतलब इसका क्षेत्रफल क्या आने वाला है 0, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत 0 आएगा। x1 का वैल्यू क्या है 2 रखिए, y2 का वैल्यू क्या है k है, y2 का वैल्यू देखिए k दिया हुआ है k, y3 का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस में 3, देखिए ये माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। फिर बीच में कौन सा चिन्ह आएगा प्लस का। अब बताइएगा x2 का वैल्यू क्या है 4 है, 4 लिखिए। x2 y3 माइनस y1 होता है, y3 का वैल्यू कितना है माइनस में 3 है, तो माइनस में 3। और उसके बाद माइनस में y1 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है 3 नहीं है 3। फिर x3 का वैल्यू क्या है x यानी x2 x3 का वैल्यू 6। उसके बाद y1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 3 और y2 का वैल्यू माइनस में k, यानी 0 बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ गुना कीजिएगा कि इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, k+3, इधर से कितना हो जाएगा 4 -6 हो जाएगा -6, फिर प्लस 6 इंटू 3 माइनस k हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 0 बराबर ठीक है 1/2 2 गुने के क्या हो जाएगा 2k प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2 तिया का 6, फिर प्लस तो प्लस का चिन्ह दीजिए, ये सॉरी इसमें प्लस का चिन्ह क्या दीजिएगा प्लस और माइनस 4 6 का 24। इसके बाद प्लस तो प्लस डालिए 6 गुने 3 6 तिया का 18, प्लस माइनस 6 गुने के 6 के हो जाएगा 1/2 2 के और -6 के कितना हो जाएगा माइनस में 4 के, यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो कितना माइनस में 18 आएगा, ये प्लस में 18 हो जाएगा, माइनस में 18 ये प्लस में 18 कट के क्या हो जाएगा 0। चलिए 0 बराबर 1/2 इंटू माइनस में 4 के और इसके बाद ये क्या आ जाएगा 0। तो 0 लिखना कोई यहाँ पे माइनस यदि हम 0 लिख देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा।
अब देखिए सीधे हम लिख देते हैं 0 बराबर 1/2 गुने कितना हो जाएगा 4 के, काटिए 2 दूनी 4, माइनस में 4 के हो जाएगा, चलिए माइनस में 4 के हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 0 बराबर माइनस में कितना दिया है 2 के आया है, ये गुना में है, कहाँ आ जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी 0/-2 बराबर कितना के, यानी भाग लगाएंगे क्या कितना आ जाएगा 0, इसीलिए के का मान क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बना करके देखिए किस प्रकार से इसका सॉल्व होता है, नहीं बनता है तो इसको फिर से हम बता देंगे।